आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220107777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। अहंकार के अंधे को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं, ना दूसरों की खूबियां दिखती हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को तो अपने आप से बड़ा कोई नहीं दिखता है। वो मंदिर में भी आता है तो उसकी अकड़ देखो, उसकी चाल देखो, उसका बोलचाल देखो, अलग लगता है कि कोई पागल चला आया। क्योंकि मानी व्यक्ति भगवान के दरबार में भी आ जाएगा, तपस्या भी कर लेगा, त्याग भी कर लेगा, तो उसका त्याग तपस्या भी दुर्गति का कारण रहेगा। क्योंकि कहते भी हैं, मान बड़ाई कारणे जे धन कर चे मूड़, मर के हाथी होगे सुधरती लटे के सूड़। कि मान बड़ाई कारणे जे धन खर्चे मूड़, मर के हाथी होंगे सुधरती लटके सूड़। आज आदमी मान के कारण, सम्मान के कारण, दिखावे के कारण इतना बेईमान हो गया कि आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन वसंत नहीं। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं और गीत भले बसंत के गाओ लेकिन वसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो, वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं, जीने का तंत नहीं। आज घर परिवार में द्वंद्व मचा हुआ है, कलह मची हुई है, नरक हुआ पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने चाहा था कि पति मिल जाएगा, परमेश्वर मिल जाएगा, भगवान का रूप होगा, लेकिन वो एक दानव का रूप निकला, वो भी भिखारी निकला, वो भी अहंकारी निकला। तुमने चाहा था कि पत्नी देवी का रूप होगी, लेकिन वो एक चुड़ैल का रूप निकले।
वो दिन रात कलिश करती, दिन रात फरमाइशें रखती है। और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं जहाँ अहंकार है वहाँ नरक है, और जहाँ नमस्कार है वही स्वर्ग है। जिनने नमस्कार किया उन्होंने अपने आत्मोत्थान का लक्ष्य पाया, और जिनने अहंकार किया, चाहे वो किसी का अहंकार हो। आज आपने सोचा था घर बना लेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन घर बनाने का नर्क मिला, क्योंकि सब चीज़ें बदल दोगे, मन को कब बदलोगे। पुरानी सड़कें थी वो सड़कें बन गई, मकान पुराने थे नए बन गए, कपड़े नए आ गए, गाड़ियाँ आ गई, लेकिन आज आदमी पूरा यांत्रिक हो गया। चाहता है कि बिल्कुल जो वो चाहता है वैसे ही काम हो। मशीनें कर सकती हैं लेकिन इंसान नहीं कर सकता है। इंसान को बदलने के लिए जो हमें बौद्धिक विकास नहीं, हार्दिक विकास करना था, हमने आज शाब्दिक बहुत विकास किया। शब्दों से अब बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोल लेते हो किसी से। आप शब्द से तो कह देते हो आपको देखकर मन खुशी से खिल गया, आज तो चांद निकला है। बाहर से चांद कहते हो, अंदर ज्वालामुखी फूटता है, क्योंकि भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते ज़माने को देखकर, हैरत है बदलते ज़माने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। जहाँ हमें ज्ञान, नम्रता, विनय, शील सिखाना चाहिए, वहाँ में सारे दुर्गुण सिखाए जा रहे हैं। छोटे से छोटे बच्चे को ईर्ष्या सिखाई जा रही है। किसी से आगे दौड़ क्या है? ईर्ष्या है। लेकिन माँ बचपन में कहती है पढ़ाई में आगे निकल जा, दोस्त कहते हैं दौड़ में आगे निकल जा, पत्नी कहती है होड़ में आगे निकल जा, और बेटे कहते हैं कि अब कुछ कर ले, कहीं तो निकल जा। और मरने के बाद घर के लोग कहते हैं अब घर से ही निकल जा। तो परमात्मा क्या उस घर में रखेगा तुम्हें? परमात्मा भी कहता है कम से कम मेरे दरबार से तो चला जा। जब इतने जगह से तू धक्के खा कर आया तो मेरे दरबार में क्यों आया? शादी की उम्र होती है, नौकरी की उम्र होती है, दोस्ती की उम्र होती है, हर चीज़ की उम्र होती है। लेकिन लोग कितने बेईमान हैं, धर्म बुढ़ापे में करते हैं। इन लोगों से ज़्यादा बेईमान कोई दुनिया में नहीं होगा। हमारे कई आचार्य ऐसे हुए आजन्म दिगंबर रहे, उन्होंने बचपन में ही निकल गए आत्मोत्थान के पथ पर, और वस्त्रों की जरूरत नहीं पड़े। बड़ी सुंदर बात कही है, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। तुम सुंदर हो परमात्मा, तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरत नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे को होई। अपने ऐब छुपाने के लिए आदमी को मीठे मीठे शब्द बोलना पड़ते हैं, अपनी दुर्गंध छुपाने के लिए परफ्यूम लगाना पड़ता है, अपने चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए लोगों को कई प्रकार की क्रीमें लगाना पड़ती हैं, और अपना बुढ़ापा छुपाने के लिए फेशियल और दुनिया के अलाए बलाए लगाते हो। अपने अंदर सफ़ेदी नहीं आई, इसलिए बालों को काले करवाते तुम्हारा दिल भी काला हो जाता है। और सच पूछो बाहर से कितना भी करोगे मौत झांक जाएगी। और आदमी इतना बेईमान हो गया, जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता तब परमात्मा के दरबार में आता है, और जब मर जाता है तब तो अजीब लोग हैं, कहते हैं आज वो भगवान के प्यारे हो गए। मैंने कहा भगवान की पसंद इतनी खराब होगी क्या? जिसे आदमी पसंद नहीं करता, आदमी सोचता है मर जाए चला जाए, कब निकले, एक ही घड़ी गिनता है आदमी। डॉक्टर सब से पूछता है, डॉक्टर तक से पूछता है कब जाएंगे, कितनी देर के और रह गए। ऐसे सड़े गले भूसे बदबूदार आदमी को क्या परमात्मा ले जाएगा? अजीब आदमी है। जब तक वो काम कर रहा था तो तेरे घर का था, जब जाने का टाइम आ गया तब कहते परमात्मा उठाता नहीं इनकी मिट्टी। मैंने कही परमात्मा कोई नगर पालिका वाला है क्या? अरे तुमने राख में कभी फूल धोते हुए देखे हैं क्या? आग में फूल जलते हैं क्या? कहीं फूल मिलते हैं, फूल खिलते हैं क्या? तुम कहते आज उनके फूल चुनने जा रहे हैं। मैंने कहा जीवन भर फूल जैसा जिया होता, कोमल हुआ होता, तो मरने के बाद फूल चुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जीवन भर वासना की दुर्गंध में जिया है, जिंदगी भर नाले की कीड़े की तरह उसी परंपराओं में, उसी कसायों में, उसी मिथ्यात्व में, उसी कोर्ट कचहरियों में, दुनिया के दंगे फसाद में, झूठ चोरी में, बेईमानी में रखा। अब मर के कहता है हमें कोई अंतिम समय धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे। हमने कि धर्मात्मा, अरे तुझे जीवन भर धर्मात्मा अच्छा नहीं लगा, खट्टा लगा, कड़वा लगा, अब मरते टाइम धर्मात्मा तुझे अच्छा लगेगा? जीवन भर जो सुना है वही अंतिम में सुनाई देगा, क्योंकि आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, जिब्या बोलना बंद कर देगी, हाथ हिलना बंद कर देंगे, पैर चलना बंद कर देंगे। तब कोई परमात्मा आएगा कि लाश को उठाने के लिए? ध्यान रखना, ये लाश को खास भी बना सकते हो, क्योंकि इसी जिंदगी में चाहे अर्थ कमाओ, चाहे व्यर्थ कमाओ, चाहे परमार्थ कमाओ। कुछ लोग होते हैं जो अर्थ कमाते हैं, वो मध्यम श्रेणी के लोग हैं। कुछ व्यर्थ कमाते हैं, वो निम्न श्रेणी के लोग हैं। और कुछ परमार्थ कमाते हैं, वो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं। इसी जिंदगी में, ऐसे ही शरीर में, शरीर को काटोगे तो तुम्हारा शरीर और संत का शरीर अलग नहीं है। काटोगे तो वही पदार्थ निकलेंगे। जैसे फूल को पीसो, फूल को तोड़ो तो कितना सा केमिकल मिलेगा? मुश्किल से 5-10 पैसे का केमिकल मिलेगा। लेकिन फूल किसी प्रेमी को दे दो तो उसकी कितनी कीमत बढ़ जाती है। वो लेकर मुस्कुराता है, क्योंकि अकेले वो फूल नहीं, उसमें दिल भी है। वो प्यार से दिया गया एक तोहफा है। इसी प्रकार से अपने जीवन को एक तोहफे की तरह बनाओ। जीवन को उस काम की कलियों की तरह मत मुरझा दो जो सुबह कचड़े के ढेर में चली जाते हैं। अपने जीवन को कली की, खिलती हुई कली की तरह बनाओ। आखिरी दम तक मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, लेकिन दूसरे पर मत हंसना। दूसरे पर हंसता आदमी, यदि हंसाना है, हंसना सीखना है तो रोते को हंसा दो, तब तुम्हारी हंसनी भी पूजा हो जाएगी। और सच पूछो, रोते को हंसा दोगे तो एक पूजा हो जाएगी, और गिरते को उठा लोगे तो तुम्हारा आराधना और मुक्ति हो जाएगी। आज आदमी गिरे को और गिराता है। कोई के यहाँ जाता है बीमारी में देखने तो फूलों का गुलदस्ता ले जाता है। अरे वो बेचारा क्या करेगा? फूलों का गुलदस्ता खाएगा, उसे वो उठाएगा, बैठेगा, सोएगा, क्या करेगा? लेकिन तुम बड़े बेईमान हो, फूल का गुलदस्ता ले जाते हो कि जिंदा रहे तो भेंट और मर गए तो श्रद्धांजलि। ध्यान रखना है, इसी बेईमानी मत करो। ले जाना है फूल का जगह एक फल का टोकरा ले जाओ, कम से कम जूस पीने के काम तो आएगा। तुम 150, 200, 500 के कार्ड दे आते हो बर्थडे पर। अरे कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे आओ, गरीबों के घर दे आओ, उनके घर भी मुस्कान लाओ, उनके घर भी दिवालियाँ, और अपने जन्मदिन मनाओ तो तुम्हें वो जन्मदिन मिलेगा कि दोबारा तुम्हें जन्म नहीं मिलेगा। हम जीवन को व्यर्थ ही कमाते जा रहे हैं। हमारी हालत उस तरह होगी जिस प्रकार से एक सेवक राजा की सेज लगाता था, रोज फूल सजाता था। एक दिन उसने सोचा राजा तो रोज सोता है, कितनी खुशबू आ रही है, जरा देर मैं लेट कर देखूं। और वो लेटा, अचानक नींद लग गई, क्योंकि आदमी की तो नींद ऐसी है जब चाय लग जाती है। और उसके अंदर अहंकार ऐसा है कि शराब का नशा तो उतर जाए, अहंकार का, पद का नशा आखिरी तक नहीं उतरता है। जब तक दम में दम था तो हम आसमां से झुके न थे, जब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। जब दम निकल गया तो मिट्टी ने दबा दिया। हमारी राख बिना जाने किस किस के पैरों के नीचे दबेगी। भले तुम दबा देना, लेकिन क्या होगा, एक दिन चबूतरे भी बिखरेंगे और राख मिट्टी हो जाएंगे। हम चबूतरे नहीं, हम चेतन का चबूतरा मजबूत बनाएंगे, और हम किसी चबूतरों में नहीं दफनाए जाएंगे। हम सिद्ध शिला तक ऊर्ध्वगामी बनाएंगे अपनी चेतना को। हमें परमात्मा से हटकर कुछ नहीं बनाना। पद, सत्ता और संपत्ति, संबंधी सब यहीं रह जाते हैं। आदमी परिवार को, पैसे को, प्रतिष्ठा को, पद को और प्रशंसा को, इन चीज़ों को प्यार करता ही पांचों चीज़ें नहीं जाती हैं, सिर्फ परिणाम साथ जाते हैं।
परिणामों की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता है तो हमारा ख्याल परिणामों की तरफ जाए, परिणामों के परिणाम की तरफ जाए तो हम आज परमात्मा बन सकते हैं। अभी से हम परमात्मा बनेंगे। आप सब भी अपने परिणामों का परिणाम देखिए कि जो आप कसाय विकल्प कर रहे हो इसका परिणाम क्या होगा, तो आपकी ज़िंदगी का सुखद परिणाम होगा। आप सब अच्छी ज़िंदगी जिएं, मेरा यही शुभाशीष। आप अपने प्रत्येक क्षण किसी और को देखने में जितना समय लगाते हो इतना खुद के निरीक्षण में लगा लोगे तो वास्तव में तुम आत्मरक्षण हो जाएगा, तुम्हारी सुरक्षा हो जाएगी और तुम्हारी सुरक्षा नहीं तुम जगत के कल्याण के कारण हो जाओगे। तो आप चाहते हो कि आपको प्रतिष्ठा मिले तो वो प्रतिष्ठा जिसके बाद फिर पतित नहीं होना पड़े, और वो प्रतिष्ठा है आत्म प्रतिष्ठा, आत्मगौरव, आत्मा का उत्थान, परमात्मा पद को पाना। आप सबको परमात्मा पद मिले और इस लोक और परलोक के सारे सुख मिले, मेरा यही शुभाशीष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।